क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई जानवर आपको ऐसे देख रहा है जैसे वो आपके बारे में कुछ जानता है जो कोई और नहीं देख सकता? जैसे कि उसकी चुप्पी में वो आपके अंदर कुछ पवित्र पहचान रहा हो। कई प्राचीन संस्कृतियों में जानवर सिर्फ प्राकृतिक दुनिया की प्राणी नहीं थे, बल्कि उन्हें संदेशवाहक, संरक्षक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक दुनिया के अदृश्य साथी माना जाता था। लेकिन क्या होगा अगर इनमें से कुछ जानवरों में एक विशेष उपहार हो, एक रहस्यमय उपहार, एक दिव्य उपहार, चुने हुए लोगों की पहचान करने की क्षमता, उन लोगों की जो आत्मा पर ब्रह्मांड का चिन्ह ले जाते हैं। हम साधारण जानवरों की प्रवृत्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसे संबंध की बात कर रहे हैं जो तर्क से परे है, एक ऐसी समझ जो मांस के पार जाती है और सीधे आत्मा में पहुंचती है। आज आप जानेंगे 8 जानवरों के बारे में जो रहस्यमय तरीके से ब्रह्मांड के चुने हुए लोगों की उपस्थिति का पता लगाते हैं। असली कहानियां, प्रभावशाली क्षण, संकेत जो नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। और आखिरी जानवर, वह कुछ इतना गहरा और शक्तिशाली प्रकट करेगा कि यह आपकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको लगता है कि यह संबंध असली है, अगर आपने कभी उस नजर को अनुभव किया है जो आत्मा में उतरती है, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नीचे 99 नंबर कमेंट करें। क्यों 99? क्योंकि पादरी 99 भेड़ों को छोड़कर उस भेड़ की तलाश में जाता है जो चुनी गई है। और अगर आप यहाँ हैं तो यह कोई संयोग नहीं है, इसका मतलब है कि आप वही भेड़ हैं, आप एक चुने हुए व्यक्ति हैं। तैयार हो जाइए, जो आप जानने वाले हैं वह आपकी कल्पना से परे है। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। कुत्ते की नजर में कुछ ऐसा है जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। यह सिर्फ प्रेम नहीं है, यह साधारण प्रवृत्ति नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वे वो देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते। कुत्ते सिर्फ पालतू जानवर नहीं होते, वे चुपचाप पहरेदार होते हैं, आत्मा के गवाह होते हैं, इस दुनिया में मौजूद हैं ताकि पवित्र चीजों की रक्षा कर सकें। दूर दराज के गांवों और आधुनिक शहरों में ऐसे किस्से हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। कुत्ते उन लोगों के पास नहीं हिलते जो प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे जानवर जो अपने मालिक के दुख में रोते हैं, और जब कोई अंधेरी ऊर्जा भीतर आने की कोशिश करती है तो भयंकर भौंकते हैं। एक सबसे प्रभावशाली कहानी एक मठ से आती है, जहां एक साधु हर सुबह अकेले प्रार्थना करने जाता था। हर रात एक आवारा कुत्ता आता था, दरवाजे के सामने बैठता था और तब तक नहीं जाता था जब तक साधु बाहर नहीं आता। वह खाना नहीं मांगता, प्यार नहीं चाहता, बस वहीं बैठा रहता था जैसे कुछ उसे भेजा गया हो। क्या एक कुत्ता एक चुने हुए व्यक्ति की आत्मा का आध्यात्मिक बोझ महसूस कर सकता है? क्या वह अंधकार में भी प्रकाश का पता लगा सकता है? कुछ लोग कहेंगे कि यह वफादारी है, अन्य कहेंगे कि यह असीम प्रेम है, लेकिन जिन्होंने भगवान को छुआ है वे जानते हैं कि यह कुछ और है। जब एक कुत्ता बिना किसी स्पष्ट कारण के आपके पीछे आता है, जब वह आपके सीने पर लेटता है, जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, जब वह ऐसा लगता है कि वह समझता है जो आप खुद भी नहीं कह सकते, शायद यह संयोग नहीं है, शायद यह एक संकेत है। क्योंकि जहां एक चुना हुआ होता है वहां हमेशा एक संरक्षक होता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यह सब अद्भुत है, तो एक पल रुकें और जानें कि जब एक कबूतर ठीक उसी समय और सबसे अप्रत्याशित जगह पर उतरता है तो क्या होता है। कबूतर बिना शोर के आता है, डर नहीं फैलाता, नहीं वह ध्यान चाहता है। लेकिन जब एक कबूतर प्रकट होता है तो सब कुछ रुक जाता है, समय धीमा हो जाता है, हवा हल्की हो जाती है और आत्मा इसे महसूस करती है। कबूतरों ने पवित्र इतिहास के महत्वपूर्ण क्षणों में साथ दिया है। यह संयोग से नहीं बल्कि उद्देश्य से हुआ है। एक कबूतर वही था जो आकाश से उतरा जब यीशु का बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा की पुष्टि लाते हुए। तब से हर बार जब एक कबूतर किसी प्रार्थना कर रहे व्यक्ति के ऊपर उड़ता है, हर बार जब वह एक खाली चर्च की खिड़की पर बैठता है, तो कुछ अदृश्य गहराई में चलता है। कुछ लोगों ने देखा है कि एक सफेद कबूतर खिड़की से अंदर आता है, ठीक जब वे एक संकेत मांग रहे थे। अन्य बताते हैं कि बपतिस्मा लेने के बाद एक कबूतर उनके सिरों के ऊपर चक्कर लगाता है, जैसे कि आकाश ने धरती पर जो हुआ उसका अनुमोदन किया हो। और अस्पतालों में, उन कमरों में जहां दर्द का राज होता है, ऐसे गवाह हैं जिन्होंने देखा है कि एक कबूतर ठीक खिड़की पर बैठता है, ठीक एक चमत्कारिक ठीक होने से पहले या ठीक बाद में जब कोई शांति से चला जाता है। कबूतर क्यों?
क्योंकि यह थोपता नहीं है, यह प्रकट करता है, यह चिल्लाता नहीं है, यह फुसफुसाता है। यह पवित्रता का प्रतीक है, लेकिन साथ ही एक दिव्य आगमन का भी। जब एक कबूतर प्रकट होता है तो आप अकेले नहीं होते। आप देखे जा रहे हैं, आपको पुष्टि मिल रही है, आप कुछ उच्चतर द्वारा छुए जा रहे हैं। लेकिन भ्रमित न हो, इसकी उड़ान की कोमलता का अर्थ यह नहीं है कि जो आने वाला है वह कमजोर है, क्योंकि अगला जानवर जब प्रकट होता है तो कुछ ऐसा जगाता है जो फिर कभी नहीं सो सकता। सभी जानवर अज्ञात को महसूस करके नहीं भागते। कुछ रुकते हैं, देखते हैं और सम्मान से झुकते हैं। घोड़े ऐसे ही होते हैं, भव्य और शक्तिशाली, लेकिन मानव आत्मा के प्रति गहन संवेदनशील भी। कई लोग मानते हैं कि घोड़ा केवल प्रशिक्षण का जवाब देता है, लेकिन कुछ है जो कोई भी सवार नहीं सिखा सकता। कुछ घोड़ों का उन लोगों के साथ अदृश्य संबंध जो कुछ अलग लिए चलते हैं, जो एक ऐसी शक्ति ले जाते हैं जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस की जा सकती है। खुले खेतों और आध्यात्मिक रिट्रीट में प्रभावशाली कहानियां बताई जाती हैं। घोड़े जो सामान्यतः बेचैन रहते थे, अचानक शांत और सौम्य हो जाते हैं जब कोई साधु, मूरन या भगवान से गहराई से जुड़े व्यक्ति उनके पास आता है। यह विश्वास या दिनचर्या की बात नहीं होती, यह कुछ और है, जैसे सम्मान, जैसे वे एक ऐसी सत्ता को पहचानते हैं जो धरती से नहीं बल्कि आकाश से आती है। एक दिल दहला देने वाली गवाही एक बीमार बच्चे के बारे में है, जिसे उसकी थेरेपी के हिस्से के रूप में एक फार्म पर ले जाया गया। घोड़े कभी भी अजनबियों के पास नहीं आते थे, लेकिन एक विशेष घोड़ा जो सबसे कठिन था उसके पास गया, उसकी व्हील चेयर के सामने रुका और धीरे से अपनी मस्तिष्क बच्चे की मस्तिष्क पर रख दी। बच्चे ने रोना शुरू किया और वहां मौजूद सभी लोग भी, क्योंकि यह एक जानवर का इशारा नहीं था, यह एक आध्यात्मिक पहचान थी। घोड़े हम में क्या देखते हैं जो हम भूल चुके हैं? क्या यह हो सकता है कि जहां मानव आंख कमजोरी देखती है, वहां घोड़े की आत्मा ताकत का अनुभव करती है? और अगर ये प्राकृतिक दुनिया के दिग्गज अदृश्य के सामने झुकते हैं, तो वे हमें क्या सिखा रहे हैं? लेकिन तैयार रहें, क्योंकि जो आने वाला है वह शांति नहीं लाता, बल्कि आग लाता है, शक्ति लाता है और एक ऐसी सत्ता जो सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करती है। सभी गर्जनाएं खतरा नहीं होती, कुछ आध्यात्मिक दुनिया को चेतावनी होती है। यहाँ एक भगवान का पुत्र है, इसे छूने की हिम्मत मत करना। सिंह शक्ति, राजसी और प्रभुत्व का प्रतीक, लेकिन शास्त्रों में यह भी दिव्य अधिकार का प्रतीक है। बाइबल में इसे न केवल उल्लेख किया गया है, बल्कि इसे ऊंचा भी किया गया है। मसीह को ही यह कहा गया है कि वह यहूदा का सिंह है, क्योंकि कोई भी प्राणी सुरक्षा और उपस्थिति को बेहतर ढंग से नहीं दर्शाता। लेकिन सबसे प्रभावशाली यह नहीं है कि जब शेर हमला करता है, बल्कि जब वह इसे करने का निर्णय नहीं लेता। जब किसी कारण से एक श्रद्धालु उस जानवर के सामने होता है और वहां न तो हिंसा होती है, न ही कोई हलचल, बस एक चुप्पी और सुरक्षा। क्या आपने डेनियल की कहानी सुनी है, जिसे भूखे शेरों के बीच मरने के लिए फेंका गया था, लेकिन शेरों ने उसे छुआ तक नहीं? क्यों? क्योंकि उन्होंने अनंत का चिन्ह पहचाना, क्योंकि वे जानते थे कि यह आदमी अकेला नहीं था, ब्रह्मांड उसके साथ था और उन्हें यह पता था। आज 21वीं सदी में ऐसे गवाहियां हैं जो किसी दूसरे संसार से लगती हैं। अफ्रीका में मिशनरी ऐसे शेरों द्वारा संरक्षित होते हैं जो उनके पास आते हैं, उन्हें देखते हैं और उनके साथ लेट जाते हैं जैसे वे पहरेदार हों। सवाना में खोए हुए पर्यटक जो खाने के लिए नहीं बल्कि एक ऐसे झुंड द्वारा नजरअंदाज किए गए जो किसी अदृश्य चीज द्वारा मंत्रमुग्ध लगते थे। क्या शेर आज भी एक उच्चतर आवाज का जवाब देते हैं? क्या जब वे एक चुने हुए को देखते हैं तो वे अपने राजा के आध्यात्मिक भाई को पहचान लेते हैं? उनके गरजने को कम मत समझिए, क्योंकि जब एक शेर आपके सामने चुप हो जाता है तो यह इसलिए है क्योंकि उसने पहले ही एक उच्चतर आदेश सुना है। और अगर यह जंगल का प्रहरी एक दिव्य उपकरण हो सकता है, तो सोचिए उन आंखों का क्या जो हर चीज को देखती है, यहाँ तक कि सबसे अंधेरी रात में भी। जो आने वाला है वह आपको आसमान को नए नजरिए से देखने पर मजबूर करेगा। वे शोर नहीं मचाते, अटेंशन नहीं चाहते, लेकिन जब एक उल्लू प्रकट होता है तो कुछ बदलने वाला होता है। ये रात के चुपचाप पहरेदार हैं, जो उन चीजों के गवाह हैं जिन्हें अन्य लोग नहीं देख पाते। प्राचीन काल से उल्लू को गुप्त ज्ञान का प्रतीक माना गया है। यह संयोग से नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अदृश्य में चलते हैं,
अंधकार में देखते हैं और भाग्य की सबसे हल्की फुसफुसाहट को सुनते हैं, और ठीक उसी समय प्रकट होते हैं जब कुछ आपके भीतर जागने वाला होता है। दुनिया भर में लोग एक जैसे अनुभव साझा करते हैं, बिना एक दूसरे को जाने। कठिन निर्णयों की रातें, आत्मा के मोड़, ऐसे क्षण जब उन्हें नहीं पता होता कि कहाँ जाना है, और अचानक एक उल्लू उन्हें चुपचाप घूरता है, जैसे वह उनके गहरे विचारों को जानता हो। एक महिला ने बताया कि एक विनाशकारी रिश्ते को तोड़ने से पहले की रात एक उल्लू उसकी खिड़की पर बैठा 20 वर्षों में पहली बार। उसने कोई शोर नहीं किया, बस उसे देखा और फिर चला गया। उस रात उसने आजादी का सपना देखा और अगले दिन एक निर्णय लिया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। कुछ लोग इसे एक नुकसान से पहले देखते हैं, अन्य एक रहस्य उद्घाटन से पहले, और कुछ बस जब वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण रूप से स्वीकार करने जा रहे होते हैं। क्या वे वास्तव में संदेशवाहक हैं या संरक्षक, या शायद वे दर्पण हैं जो हमें भीतर देखने के लिए मजबूर करते हैं? यह सच है कि जब उल्लू प्रकट होता है तो अंधकार अब केवल अंधकार नहीं रहता, यह एक प्रकट क्षेत्र बन जाता है। और अगर आप सतर्क हैं तो आपके भीतर भी कुछ जाग उठेगा, लेकिन हम अभी भी अदृश्यता की सीमाओं तक नहीं पहुंचे हैं। जो अब आ रहा है वह न तो चलता है और न ही उड़ता है, यह उन आयामों के बीच सरकता है जिन्हें मानव आंख मुश्किल से समझ पाती है, और इसकी उपस्थिति उन लोगों द्वारा महसूस की जाती है जिनका दिल शांत है। जब एक बिल्ली रुकती है, जब वह अदृश्य पर अपनी नजरें जमाती है, तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा जो आपकी आंखें नहीं देखती कमरे में आ गया है। बिल्लियां सिर्फ पालतू जानवर नहीं होती, वे जीवित संवेदक होती हैं, आध्यात्मिकता की पहचान करने वाले। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक अनुभवों तक बिल्लियां पवित्रता के साथ जुड़ी रही हैं। मिस्र में उन्हें आत्मा के संरक्षक माना जाता था। आज कई लोग महसूस करते हैं कि जब एक बिल्ली उनके पास आती है तो यह खाने के लिए नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के लिए होती है जो वे आध्यात्मिक रूप में है। ऐसे गवाह हैं जहां लोग गहन प्रार्थना कर रहे होते हैं, पूरी तरह से अकेले, जब अचानक एक बिल्ली प्रकट होती है, उनके पैरों पर बैठ जाती है और पूरे समय भगवान के साथ उनकी बातचीत में स्थिर रहती है। एक मिशनरी ने बताया कि एक घर में जहां कोई और सो नहीं सकता था, एक बिल्ली हर रात उसके सीने पर बैठ जाती थी जब वह प्रार्थना कर रहा होता था, और वातावरण बदल जाता था। यह बिल्ली नहीं थी, बल्कि वह था जो बिल्ली महसूस कर रही थी और जिसे वह संरक्षित करना चाहती थी। एक अन्य महिला ने बताया कि एक भावनात्मक संकट के दौरान उसकी बिल्ली ने उसे कई मिनटों तक घूरा और फिर धीरे धीरे उसकी बाइबल की ओर बढ़ी, उसे पंजे से छुआ और फिर उसकी गोद में लौट गई। उसने उस किताब को खोला और वह जवाब पाया जिसकी वह तलाश कर रही थी। बिल्लियां उन लोगों को क्यों खोजती हैं जो चुपचाप प्रार्थना करते हैं? वे शांत दिलों और जुड़े आत्माओं की ओर क्यों आकर्षित होती हैं? शायद इसलिए कि अपनी संवेदनशीलता में वे स्वर्ग की भाषा को पहचानती हैं, एक ऐसा भाषा जो नहीं सुनी जाती, लेकिन जो चुने हुए की आत्मा के हर कोने में गूंजती है। अगर इतना साधारण प्राणी दिव्यता को भांप सकता है, तो सोचिए कि आगे क्या आने वाला है। एक ऐसा संदेशवाहक जो न तो चलता है और न ही छिपता है, बल्कि रूपांतरित होता है, और जब वह प्रकट होता है तो वातावरण पूरी तरह से बदल जाता है। वे शोर नहीं करते, अपने आगमन की घोषणा नहीं करते, लेकिन जब एक तितली पास आती है तो आत्मा उसे जानती है, कुछ पवित्र हो रहा है। तितलियां सिर्फ सुंदर जीव नहीं हैं, वे गहरे परिवर्तन के जीवंत प्रतीक हैं, मृत्यु और पुनर्जन्म के, जो हम में मर जाता है ताकि अनंत जन्म ले सके। कई मौकों पर जब चुपचाप प्रार्थना की जाती है, जब शब्द काफी नहीं होते और केवल आत्मा की सांस रह जाती है, एक तितली प्रकट होती है। उसकी उड़ान कोमल है, लेकिन उसका संदेश विशाल है। कुछ लोग जिन्होंने अपने प्रियजन को खो दिया है, उन्होंने एक तितली को ठीक कब्र के पास या फूलों के बीच उड़ते देखा है, जैसे वह कह रही हो, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, कुछ नया शुरू हो रहा है। एक युवा ने बताया कि एक आध्यात्मिक रिट्रीट के दौरान चुप्पी, आंसू और खोज के दिनों के बाद उसने एक पेड़ के नीचे प्रार्थना की और एक सफेद तितली उसके कंधे पर बैठ गई। उसने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ टूट गया है, लेकिन उसके स्थान पर जो जन्मा वह एक शांति थी जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि सिर्फ तितली है, यह उन क्षणों में होती है जब गहरी सोच होती है, जब आत्मा सबसे अधिक ग्रहणशील,
संवेदनशील और अनंत के प्रति खुली होती है। वे हमें क्या बताते हैं? क्या वे हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर है? क्या वे ब्रह्मांड का एक तरीका है कि हमें याद दिलाएं कि दर्द में भी सुंदरता जन्म लेती है? शायद ये स्वर्ग के फुसफुसाहट हैं, नाजुक पंखों में लिपटे, लेकिन एक दृढ़ उद्देश्य के साथ, यह दिखाने के लिए कि जो अंत प्रतीत होता है वह वास्तव में कुछ अद्भुत की शुरुआत है। और यदि तितलियां परिवर्तन को प्रकट करती हैं, तो अगला प्राणी स्थिरता को प्रकट करता है, जो ऊंचाई से देखता है और केवल तब उतरता है जब दिव्य संकेत स्पष्ट होता है। जब एक चील उड़ती है तो सब कुछ नीचे छोटा लगने लगता है। क्षितिज उसके सामने खुलता है, एक स्पष्टता के साथ जो समझने की चुनौती देती है। क्या इंसान के पास ऐसी दृष्टि है जो दूसरों के पास नहीं है? बाइबल में ईगल्स ताकत, पुनर्जन्म और दिव्य दृष्टि के प्रतीक हैं। यशायाह 40:31 हमें याद दिलाता है, जो लोग यहोवा की बाट जोहते हैं वे नई शक्ति पाएंगे। वे ईगल की तरह पंख फैलाएंगे, दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, चलेंगे और थकेंगे नहीं। लेकिन जो लोग नहीं जानते वह यह है कि ईगल्स केवल शास्त्रों में ही नहीं, बल्कि वे हमें ऊंचाइयों से देखती हुई संदेशताएं भी हैं। जब वे प्रकट होती हैं तो यह एक सीधा संकेत होता है कि ब्रह्मांड आपके जीवन में बोल रहा है। एक बार एक आदमी अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई में खो गया था। वह अपने उद्देश्य को छोड़ने ही वाला था। उसकी आस्था डगमगाने लगी थी। तभी एक बादल भरे दिन एक ईगल उसके पास उतरी। उसने कोई शोर नहीं किया, लेकिन उसकी उपस्थिति अत्यधिक प्रभावशाली थी। जैसे आकाश उससे कह रहा हो, तू अकेला नहीं है, तेरे पास एक दृष्टि है और तू इसे पूरा करेगा। एक और कहानी एक महिला की है जो आस्था के संकट में अपने आप से बाहर निकलने के लिए चलने निकली। उस निराशा के क्षण में एक ईगल उसके सिर के ऊपर से गुजरी, जैसे सुरक्षा का संदेश दे रही हो। जैसे ही वह दूर गई, उसने एक नई शक्ति महसूस की, एक निश्चितता कि वह भी ईगल की तरह अपनी समस्याओं से ऊपर उठ सकती है। ईगल्स बिना किसी कारण के नहीं आती। जब वे आती हैं तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड आपके जीवन में बोल रहा है, आपको मार्गदर्शन कर रहा है, आपको बता रहा है कि आप अदृश्य नहीं हैं, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। और जब आप यह सोचते हैं कि आपने संदेश समझ लिया है, तो एक और रहस्यमय प्राणी है, एक ऐसा आत्मा जिसे केवल वही महसूस कर सकते हैं जो ऊपर उठने के लिए पहले से ही निर्धारित है। लेकिन यह प्राणी कौन है? वह जो केवल तब उतरता है जब ब्रह्मांड ने इसे तय किया है। उत्तर जल्द ही आएगा, और जब यह आएगा तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। आज आपने जो कुछ भी सुना है, हर कहानी, हर जानवर, यह सब एक संयोग नहीं है। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि जानवर हमें पहचानते हैं। यह इस बारे में है कि हम अंततः इस सृष्टि के हर कोने में दिव्यता को पहचानें। जो आपने आज देखा है वह सिर्फ आपकी आंखों के लिए एक संदेश नहीं है, यह आपकी आत्मा के लिए एक बुलावा है। अब जागने का समय है और विश्वास की आंखों से देखना है। ब्रह्मांड आपके चारों ओर है, आप उसके चुने हुए हैं। अगर आपके दिल में विश्वास, आशा और प्रेम है, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, इस धरती की सबसे साधारण प्राणियां भी आपके अंदर की शक्ति को महसूस कर सकती हैं। जब आप विश्वास के साथ चलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड इसे महसूस करता है। आप कभी अकेले नहीं होते। अंत में मेरा यह संदेश है कि आपका आत्मा इस तरह से चमके कि सृष्टि के हर कोने में भगवान के प्रेम का चिन्ह दिखाई दे। आपकी जिंदगी इस शक्ति, इस सुरक्षा और इस उपस्थिति का एक गवाह बने। हमेशा धन्य रहें और कभी न भूलें कि आप कौन हैं। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपके अंदर कुछ जाग उठा है, तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप नीचे टिप्पणी में लिखें, मैं एक चुने हुए हूँ। इसे अब भी करें और इस वीडियो को साझा करें ताकि और लोग इस रहस्योद्घाटन को प्राप्त कर सकें। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और सच्चाई की खोज करते रहें, क्योंकि यह यात्रा अभी शुरू हुई है। और याद रखें, जो आने वाला है वह आपके द्वारा अनुभव किए गए सब कुछ से कहीं बड़ा है। अब रुके नहीं, आपकी मिशन अभी शुरू हो रही है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं
और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है